जांच की कामयाबी मानी जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस पिछले 48 घंटों से एक कश्मकश में है। कश्मकश ये है कि केस उनके सामने आया है कि कातिल कह रहा मैंने कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद मैंने लाश के टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद मैंने उन्हें अलग अलग जगहों पे फेंके, तारीख भी बता रहा है, जिस घर में ये सब कुछ किया उस घर का पता भी दे दिया है, जिस हथियार से किया वो भी बता रहा है, जिस फ्रिज में लाश रखी उसके टुकड़े रखे वो भी बता रहा है। पुलिस को उसको टॉर्चर करने या पूछताछ के लिए मारने पीटने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल तोते की तरह बोल रहा है, हर सवाल का जवाब दे रहा है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से और जिस तसल्ली से वो सारे सवालों के जवाब दे रहा है, वहीं से पुलिस की परेशानी शुरू होती है। परेशानी ये, पुलिस वाले जब किसी को पूछताछ के दौरान अक्सर सुना हो अपने पुलिस अंदाज में टॉर्चर करते हैं तो मारते पीटते हैं, क्योंकि सामने वाला सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जब जवाब दे रहा है और सब कुछ बता रहा है तो फिर मारने का उनके पास कोई बहाना भी नहीं होता है, और यही पुलिस परेशान है। मैं बात कर रहा हूं आफताब की, उसी आफताब की जिसने हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा पार कर दी, जिस लड़की से कभी उसने प्यार करने का दावा किया, अब पता नहीं वो उससे प्यार करता था क्योंकि लगता तो है नहीं, और रूह या उसकी आत्मा से प्यार करता था वैसे दिखता नहीं है, तो चले मान ले वो उसके जिस्म से ही प्यार करता था। लेकिन अगर उसी जिस्म से प्यार करता था फिर उस जिस्म के ही 30-35 टुकड़े कोई कैसे कर सकता है। इसीलिए मैं इसको दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा बता रहा हूं। पिछले 48 घंटे से आफताब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। दिल्ली पुलिस की एक टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। हमारी पूरी टीम भी जो है, चाहे अरविंद ओझा हो, हिमांशु मिश्रा हो, सब लगे हुए हैं, और जो इंट्रोगेशन चल रहा है वो पूछताछ, सारी बातें भी हुई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो पुलिस ने पूछे आफताब से, उसके जवाब में उसने क्या कुछ कहा वो आज आपको मैं इन डेप्थ बताऊंगा। दूसरा, 18 मई को उसने कत्ल किया और 5 जून तक, बल्कि उसने कहा है कि एग्जैक्ट उसे याद नहीं है, लेकिन कहता है रफली मैंने 20 दिनों तक ये सारे सबूत मिटाए। तो उन 20 दिनों में उसने क्या किया, उसका रूटीन क्या था, वो कहाँ आता जाता, क्या खाता पीता, कब सोता कब उठता, इन सारी चीजों के बारे में उसने पुलिस को जवाब दिया, और वो भी मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। साथ ही जो शुरुआत में कहा कि एक ओपन एंड शट केस लेकिन पुलिस के लिए कैसे परेशानी की वजह है, ये भी आपको बताऊंगा। और इस परेशानी की तस्वीरें भी आज कुछ देखने को मिली। दिल्ली पुलिस की टीम जहां जहां आफताब कह रहा है कि हमने ये लाश फेंकी, हालांकि ये कह रहा है कि मुझे बहुत सही तरीके से याद नहीं है इलाका, लेकिन वो बताता है छतरपुर और मेहरौली, बट ये भी कहता रात का वक्त था, कई बार मैं जो सही स्पॉट नहीं याद है। तो लेकर जा रही है पुलिस वहां पर, जंगल जंगल खाक मान रही है सबूत ढूंढने के लिए, और ये सबूत क्यों जरूरी है ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले उन 20 दिनों की कहानी और अब तक आफताब ने क्या कुछ पुलिस को बताया। ये आफताब और दिल्ली पुलिस के बीच के जो सवाल जवाब हैं, बहुत सारे सवाल हैं, अब उस सारे सवालों को तो आपके सामने रखूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जिसको आपको जानना जरूरी है मैं उन्हीं सवालों को शॉर्टलिस्ट करके लाया हूं ताकि आपको बता सकूं। जो पहला सवाल था आफताब से बेसिक, वो ये था कि तुमने श्रद्धा को कब मारा, उसका कत्ल कब किया। आफताब को याद है, उसने कहा 18 मई, और याद इसलिए भी कि उसने कहा उस दिन वेडनेसडे था, बुधवार। मैंने भी कैलेंडर चेक किया और 18 मई 2022 को बुधवार ही था। तो उसने कहा कि मैंने 18 मई बुधवार, बोला रात का वक्त था, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन सूरज डूब चुका था और हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया था, और इसी बीच में किसी बात से झगड़ा शुरू हुआ। फिर शुरू होते ही बात आ गई वही पुरानी शादी और उसको लेकर, और फिर बात बढ़ता गया।